हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज वैसे इरादा था सीटीएफ खेलने का मेरा, तो लेकिन मुल्तान में आंधी बहुत चल रही है, जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है। तो आप लोग भी पता है कि पाकिस्तान के आईएसपी फिर कैसे हैं, थोड़ी सी हवा चलती नहीं है तो नेट स्लो हो जाता है। तो वैसे आज पूरा प्लान था मेरा सीटीएफ खेलने का, मिस्टर बोर्ड का, लेकिन चलें वो हम बाद में खेल सकते हैं। लेकिन जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम आज के चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में हम ज़रा ना देखते हैं कि है क्या। तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। बेसिकली नेटवर्किंग में हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने डार्क नेट, वीपीएन एक्सप्लोर किया, हमने आईपीस वगैरह के साथ एक्सप्लोर किया, ठीक है, बहुत कुछ किया। अब लेकिन बात यार यहाँ पे आ जाती है प्रोटेक्ट करने की किसी चीज़ को ना। तो अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है वायरलेस सिक्योरिटी, WEP, WPA 2। तो ये चीज़ें क्या, हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार SSID क्या होती है, BSSID क्या होती है, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। अब आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को। जो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आया था वो था WEP। मेरे ख्याल से मेरा नेट नहीं चल रहा, कनेक्टेड तो है वायर्ड में, और हाँ सही हो गया। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अब जो ये वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है ना, WEP, मैं आपको ना अपने राउटर की सेटिंग में खोल लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यार ये चीज़ें होती कहाँ पे हैं। ना आप कह रहे हो यार ये चीज़ें मुझे तो मिल ही नहीं रही कहीं, ठीक है। मैंने वो इसका गेटवे खोल लिया, 192, ओह सॉरी, ये मुझे यहाँ पे 168 देना पड़ेगा, और डन। यस, ये आगे हुआवे का, और मेरे ख्याल से ये पासवर्ड है शायद। ओके यार असल में ना मेरा वहाँ पे लगा हुआ है आई गेस। एक मिनट, मैं फिर ना क्रोम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि क्रोम में मेरा ये पूरे पासवर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे, तो मुझे ज़रा इसका पासवर्ड भूला हुआ है। तो कोई नहीं, इशू वो तो यानी कि चलता ही रहता है। ये ओपन किया मैंने, इसका वजह से मैं पासवर्ड निकालूंगा कि है क्या। उसका तो रूट है, और नीचे कोई है पासवर्ड जो भी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और WLAN में जाता हूँ, ठीक है। WLAN में यहाँ पे आ गया। अब देखें यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, हम यहाँ पे कभी नहीं जाते, ऑथेंटिकेशन मोड और इंक्रिप्शन मोड, ठीक है। अब देखें ये प्री शेड की है, लेकिन इस ये बेसिकली वाईफाई का पासवर्ड है। तो अब करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं मेरे पास, आई गेस होगा WEP, ओके नहीं है मेरे पास, चलें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यार जैसे मैंने खोला था वाईफाई इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WEP सिक्योरिटी थी। WEP दोबारा सर्च कर लेते हैं, वाईफाई इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो वो क्या चीज़ थी? दुनिया की सबसे पहली नेटवर्क की सिक्योरिटी WEP थी, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो टू अर्ली आई गेस 90s में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन 2000 जब दौर आया तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने उस पर बहुत ज़्यादा फ्लॉज निकाले। उनको पता लगा कि यार यहाँ पे हैकर्स आसानी से इस चीज़ को हैक कर सकते हैं, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो यानी कि ये काम हो गया, तो अब इन्होंने कर दिया। अब दूसरी बात क्या हुई कि उसके बाद क्या आया, ओहो यार एक तो ये बार बार दूसरी बार फिर क्या आया, फिर आया ये ओ यार आजा WPA सिंपल। अभी आप इनका प्री शेयर की PSK वगैरह जो नीचे आ रही हैं वो ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। WPA आया। WPA क्या था? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अब वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस जो था वो बेसिकली क्या करता था कि सिक्योरिटी सही थी WEP के मुकाबले, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हार्ड थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा वीक था। इसमें था क्या कि इसमें इंक्रिप्शन अच्छे तरीके से नहीं थी। क्यों? अब देखें
एक ये दोनों चीज़ें आ रही हैं कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और एक आ रही है TK-IP, और यहाँ पे TK-IP दोनों सेट हुआ है क्योंकि कुछ डिवाइसेस होती हैं जो AES को सपोर्ट नहीं करती, कुछ होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, तो हम यानी कि इनको इसी चीज़ पर रखते हैं। लेकिन जब हम एंटरप्राइज लेवल पे ही काम करते हैं तो हम देखते हैं कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है। अब जो TK-IP होती है इसका होता है टेम्परेरी की, मुझे इसका ना एब्रीविएशन भूला हुआ, लेकिन यार TK-IP जो होती है ना वो आपकी आस्की फॉर्म में या हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ना, यानी कि वो एक स्ट्रिंग जनरेट करती है, लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर नहीं थी क्योंकि उसमें जो साइफर इस्तेमाल हुआ था वो बहुत वीक था। आप ऐसे कह लें यार जैसे हैशेस की बहुत ज़्यादा टाइप है, और पहले हैश कौन सी आई थी, दूसरी हैश कौन सी आई थी, तो उसके बाद एक और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आया जिससे कहा जाता है WPA2। देखिए यहाँ पे लिखा है WPA2 प्रीशेड की। अब मैं साथ साथ इसका PSK, सॉरी मैं वाकई PSK का बताना भूल गया, मैं PSK का बता देता हूँ। PSK यार प्रीशेड की होती है, एक किस्म का आपके ऑथेंटिकेशन मोड ही होता है, तो उनके WP और WPA2 के साथ आना शुरू हो गई थी PSK। तो बेसिकली जो प्रीशेड की होती है ना, ये की जनरेट होती है यानी कि वाईफाई को ज़्यादा इनक्रिप्ट करने के लिए, आई मीन प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखें, अब ये की जो होती है ना ये आपकी चेक होती है, आप जब उससे कम्युनिकेट कर रहे थे कि यार आप ऑथराइज यूज़र हैं इस नेटवर्क के या नहीं। अगर आप अनऑथराइज यूज़र होते हैं तो आपको कनेक्ट नहीं होने देता, ना आपकी रिक्वेस्ट वो लेके जाएगा, ठीक है। जब तक आप ऑथराइज यूज़र नहीं है तो वो आपकी रिक्वेस्ट लेके नहीं जाएगा। तो ये PSK प्रीशेड की होती है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना एंटरप्राइज मैं बता देता हूँ। एंटरप्राइज बेसिकली यार आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जो हम घर में यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, जो एंटरप्राइज लोग यूज़ करते हैं वो एंटरप्राइज, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी हमने ज़्यादा हाई रखनी होती है। अब बात आ जाती है AES की कि AES क्या होता है। AES बेसिकली कहते हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है यार, आप ना उसको देख लो यार, इसमें इंक्रिप्शन लगती है, बेसिकली अच्छी खासी इंक्रिप्शन लगती है इसकी। तो आप देखें यहाँ पे WPA PSK आ रही है, ठीक है। तो ग्रुप की रीजनरेशन, तो ये रीजनरेट भी होती है, ठीक है। WPS मोड, तो WPS मोड भी आप WPS का वैसे मुझे यार इनके एब्रीविएशन नहीं याद, लेकिन ना जो WPS है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लगा लेते हैं तो आपको पिन चाहिए होती है, तो आप पिन डालते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसके साथ वैसे पंगा लाजमी करें, देखें, और इसके इनेबल करने के बाद आप इसे पिन पे जाएं, ठीक है। अब देखें ये पिन है, अब मैं इस पिन को डालूंगा तो कनेक्ट होऊंगा, लेकिन मैं अभी इसके ऑफ कर देता हूँ ताकि ये बाद में कोई रोना ना हो मेरे साथ। आई मीन मैं इसके साथ अक्सर पंगे करता रहता हूँ। आप नई प्रोफाइल्स बना सकते हैं, नई काम कर सकते हैं। देखें अब देखें ब्रॉडकास्ट SSID। ब्रॉडकास्ट SSID क्या होती है, ये नाम है, ठीक है। और ये देखें सोल ईटर 56, ये मेरे पास SSID होगी, ठीक है। अब SSID हो गई SSID नेम, तो ब्रॉडकास्ट BSSID उसे ही कहते हैं। तो आई गेस यहाँ पे आ जाएगी BSSID। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको वाईफाई का, एक मिनट, ये तो वो आ रहा है ना, ये जैसे यहाँ पे IPv6 का भी अब ऑप्शन आ गया कि IPv6 को आप दें। एक मिनट मैं ज़रा ढूंढ रहा हूँ TCP सर्वर कन्फिग्रेशन, एक मिनट, यहाँ पे नहीं होंगी वैसे स्टेटस में, आई गेस BSSID आई गेस यहीं कहीं होंगी, यूज़र डिवाइस इंफॉर्मेशन, नोप, ओके, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन, VLAN इंफॉर्मेशन देखते हैं, शायद यहाँ पे हो VLAN इंफॉर्मेशन। चलें, वैसे BSSID यानी कि वो भी अगर निकल रही होती आई गेस सिस्टम टूल्स में होती है, मुझे इससे याद नहीं है इसकी होती कहाँ पे है। तो बेसिकली मैं वरना आपको करवा देता पूरा। तो स्टेटस VLAN WLAN आई मीन DHCP इंफॉर्मेशन, चलें। लेकिन यह है कि देख सकते हैं कि यानी कि काफ़ी जो एंड्रॉयड जो वाईफाई की सिक्योरिटी है, वायरलेस सिक्योरिटी, वो यानी कि काफ़ी टाइम टू टाइम एडवांस होती जा रही है। और आप वैसे ये है कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोग WPS को टेस्ट करें, लाजमी टेस्ट करें। हम मेरे ख्याल से मेरा ये है Vivo Y31, शायद किसी उसका होगा, चलिए वो तो रन दे।
आई गेस मैक एड्रेस ही BSSID होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी कि BSSID क्या होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को अभी कुछ नहीं बता पा रहा, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं कुछ गलत ना बता दूँ आप लोगों को, और मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत बता दूँ आप लोगों को। वैसे सर्च कर लेते हैं BSSID। अगर BSSID आपका मैक ही होता है तो यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर, बस सही है, ये हो गया। इस देखें BSSID इज़ द मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस मेरे पास आ गया था, तो यानी कि BSSID मैंने आराम से वो फाइंड आउट कर ली थी हमने। तो यानी कि हमने तो पहले ही निकाल लिया था डिवाइस इन्फॉर्मेशन में, ये रहा इसका मैक, तो यही इसकी BSSID हो गई। तो वैसे इसको नेट पे डालें, मैक एड्रेस को कभी नेट पे डाल के देखा नहीं मैंने खुद, हम देखें क्या निकलता है। वाईफाई प्ले बोर्ड एक्सपेंसर, कोड साइनिंग, कोमोडो स्पोर्ट, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये पता नहीं गिटहब पे क्या निकल आया, चलें खैर। और मैं आप लोगों को एक टूल भी बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा टूल है जिससे यानी कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यार इस वाईफाई में कौन सी सिक्योरिटी यूज़ हुई है, उसकी SSID आई गेस BSSID भी वो आपको दे देगा आराम से। तो टूल का नाम है किस्मत या किस्मेट। तो किस्मेट आपने चलाना है, पैरेट में काले लिनक्स में प्री इंस्टॉल होगा। -C क्यों -C होता है आपका इंटरफेस देने के लिए, और VLAN 0, क्योंकि मैं VLAN 0 से जा रहा हूँ, वाईफाई क्योंकि ज़्यादा अच्छी सिग्नल पकड़ता है, आप ऐसे पे भी जा सकते हैं। तो हो गया। आप बस मुझे क्या करना है, मुझे लोकल होस्ट पे जाके :2501, ये बेसिकली वेब का है, वेब ये आ गया किस्मत का मेरे पास। तो हाँ ये देखें, अब ये देखें कुछ गैलेक्सी है, कुछ मेरे पास 100 लीटर है, तो ये देखें SR की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी मैन्युफैक्चरर तो नहीं आ रहा मेरे पास, आई गेस की कोई डिवाइस है, लेकिन देखें मेरे पास इसका मैक एड्रेस आ रहा है, मेरे पास टाइप आ रही है कि यार वाईफाई AP है, एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको सिक्योरिटी भी निकाल के देता है, अगर आप अंदर जाएं तो लास्ट BSSID बीकन, एक मिनट, ऐसे निकाल के तो देता है लास्ट में वाईफाई AP। ये देखें ये देखें क्या मेरा ही यहाँ पे वाईफाई आ रहा है, देखें WPA2 PSK मैंने भी ये लगाई हुई है, WPA2 PSK, तो कुछ की नहीं आ रही, तो कुछ की आ रही है मेरे पास। तो किस्मत यानी कि आप सही यूज़ करें, करके देखें, तो देखें मुझे भी कुछ रिज़ल्ट बताएं कि आपके पास क्या है। देखिए ज़्यादातर कुछ ब्रिज्ड वाले आ रहे हैं, जो ब्रिज से कनेक्टेड आएंगे ये, और वो ये तो वो हैं आई गेस इथरनेट वाले हैं शायद, लेकिन अभी मैंने खुद भी किस्मत को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। तो बहुत अच्छा टूल है, इसको देखें, इसको यूटिलाइज़ करें अपने यानी कि एरिया वगैरह के, ज़रा उसको एक्सप्लोर करें। SSIDs ठीक है, ये देखें यहाँ से निकाल के अब देखें इंक्रिप्शन क्या लगी हुई है, WPA2 PSK AES, ठीक है। अभी देखिए किसी ने ये TKIP मेरी है, TKIP मैंने लगाई हुई है, तो रिस्पॉन्डिंग 1 एडवर्टाइजिंग प्रॉपिंग, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप करें इसको लास्ट में टेस्ट, किस्मत को बहुत अच्छा टूल है। और किस्मत के अलावा आप अगर एंड्रॉयड पे करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड के लिए एक होता है नेटस्पॉट, आई गेस नेटस्पॉट एंड्रॉयड ये है, और एक दूसरा मेरे ख्याल से वो है इनसाइडर एक टूल है, वो आप विंडोज़ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये देखें गूगल प्ले पे आया हुआ है वाईफाई एनालाइजर एंड साइट सर्वे टूल, ये देखें एक इनसाइडर है। तो आप किस्मत को यूज़ करें, इनको यूज़ करें। किस्मत असल में किस्मत का एक फ़ीचर है कि वो आपको ना BSSID भी साथ बता देता है, तो मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको देखें, एक्सप्लोर करें, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट CTF खेलेंगे। तो बाकी आप यानी कि इसको एक्सप्लोर करें अपनी तरफ से, इंशाल्लाह मुलाकात होती है और नेक्स्ट CTF में। अल्लाह हाफिज़।